नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर महागठबंधन और एनडीए में सीटों का बंटवारों को लेकर लगभग तमाम जो बातें हैं वो पूरी कर लेने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि एनडीए में सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां पर जदयू 115 सीटों का डिमांड कर रही है, वहीं चिराग पासवान की पार्टी 40 सीटें चाहती हैं। अब भाजपा के सामने मुश्किल खड़ी हो गई कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाए। जदयू जहां मानने को तैयार नहीं है, सीएम नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है 115 सीटों से कम पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहीं लोजपा ने भी साफ कर दिया है कि अगर 40 सीटों से कम उन्हें दिया गया तो वो अलग चुनाव लड़ेंगे। यानी जिस तरीके से उन्होंने 2020 में अलग चुनाव लड़े थे और अलग राह चुनी थी, इस प्रकार उन्होंने इस बार फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 40 सीटें अगर नहीं मिली तो वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो एनडीए में सीटों को लेकर घमासान है। क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। सीटों को लेकर एनडीए गठबंधन में घमासान। आगामी विधानसभा चुनाव आसान नहीं होने वाला है। एक तरफ महागठबंधन में कांग्रेस राजद को आंख दिखा रही है, तो एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने 115 सीटों पर दावा ठोक दिया है। भाजपा के सामने काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति बन गई है। इधर चिराग ने साफ कर दिया है कि अगर हमें 40 से कम सीट मिला तो फिर अकेले चुनाव में उतर सकते हैं। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी अलग राग अलाप रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश को मनाने का हर प्रयास विफल साबित हो चुका है और भाजपा की नींद उड़ गई है। नीतीश कुमार का कहना है कि पिछले चुनाव में कुछ सीटें कम आ गया तो क्या हम छोटे भाई की भूमिका में चले जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। 115 सीटों पर जदयू हर हाल में चुनाव लड़ेगी। जदयू पहले भी बड़े भाई की भूमिका में ही रही है और आज भी है। इतना ही नहीं, भाजपा की जीती हुई सीटों पर भी जदयू दावा ठोक दी है। भाजपा जब थक गई तब नीतीश कुमार को मनाने चिराग उनके आवास गए, लेकिन बात नहीं बनी और मुख्यमंत्री आवास से मंत्री चिराग पासवान मुंह लटकाकर निकले, यह हर कोई देखा। भाजपा चाहती है कि जदयू 101 सीटों पर लड़े, भाजपा 100 सीटों पर लड़ेगी। चिराग को 30 सीट दिया जाए और जीतन राम मांझी को 7 से 8 तो उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6 सीट देकर चुनाव में उतरा जाए, लेकिन भाजपा का हर कोशिश विफल साबित हो गया है। भाजपा किसी भी हाल में चिराग को नाराज नहीं करना चाहती है। इसका वजह है कि चिराग पासवान साफ कर दिया है कि अगर हमें अपेक्षित सीटें नहीं मिली तो हम फिर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग का डर तो नीतीश कुमार को भी हो रहा है, लेकिन जदयू का कहना है कि आप 128 सीटों का बंटवारा कर लें। अब भाजपा या तो 100 से कम सीटों पर लड़ेगी या पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कम सीटों पर लड़ने के लिए मनाएगी। हर दल भाजपा पर दबाव बना रही है और जदयू उसे भाजपा का टेंशन बताकर पल्ला झाड़ ली है। जदयू की बात को मानना भाजपा की मजबूरी है। भाजपा जदयू को बड़े भाई मानने को तैयार है, इसलिए एक सीट ज्यादा देने को तैयार है, लेकिन जदयू अपनी सीटों की लिस्ट जहां जहां चुनाव लड़ेगी सौंप दी है। भाजपा के सामने सबसे बड़ा संकट है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं, वह सीट भी जदयू मांग रही है। अगर जदयू भाजपा की बात नहीं मानती है तो भाजपा को पीछे हटना मजबूरी है। तब भाजपा 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, नहीं तो गठबंधन बचाना मुश्किल हो जाएगा। इधर चिराग पासवान के लोग तरह तरह का बयान देकर भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं कि किसी का सुनते ही नहीं। होगा क्या यह तो नहीं पता, लेकिन एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अंदर खाने जगह जगह खिचड़ी पक रही है। सच्चाई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हमेशा भाजपा झुकती रही है, इस बार भी झुकना तय है।